सो हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं जेनिफर टाइगर्स जो आंट जेनिफर टाइगर्स की जो पोयम है, ठीक है, जिस 12th क्लास की है उसके हम लिटरेरी डिवाइसेस को देखते हैं, समझते हैं, ठीक है। इससे पहले इसकी समरी मैंने बता दी है, तो आप लोग ज्वाइन करके देख सकते हैं उसको, ठीक है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को, लिटरेरी डिवाइसेस। सो लिटरेरी डिवाइसेस में आपको मैं बताऊं कि क्या क्या चीजें आपको जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं, उसको ध्यान दीजिएगा। जैसे कि इसमें राइमिंग स्कीम, ठीक है। तो फर्स्ट जो स्टेंजा है उसकी जो राइमिंग स्कीम है वो AABB है, ठीक है। राइमिंग स्कीम अगर पूरा पेपर है तो उसमें एक राइमिंग स्कीम या दो राइमिंग स्कीम पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो आप लोग को ध्यान रखना है AA और BB, ठीक है। दूसरा है एनाफोरा। तो एनाफोरा कब होता है? जब दो लाइनें एक ही तरह से शुरू हो, ठीक है। एक ही तरह से कैसे शुरू हो? एक ही तरह के शब्द से शुरू हो। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो दे से स्टार्ट हो रहा है, और ये भी देखिए क्या हो रहा है, दे से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। जब दे से दोनों चीजें स्टार्ट हो रही हैं, दोनों लाइनें स्टार्ट हो रही, तो यहाँ पे एनाफोरा है, ठीक है। इस चीज का आप लोग को ध्यान रखना है। एनाफोरा कहाँ पे होता है? जब दो लाइनें एक ही तरह के शब्द से शुरू हो रही होती हैं, ठीक है। मेटाफर, मेटाफर कब होता है? जब इनडायरेक्ट स्पीच, जब इनडायरेक्ट कोई चीज, मतलब इनडायरेक्ट किसी चीज की तुलना की जाती है, तब वहां पे मेटाफर होता है। जैसे यहाँ पे बताया गया है, टोपाज को डिस्क्राइब किया गया है येलो कलर के लिए। जैसे बोल दिया गया कि भैया येलो साइन करते हैं टाइगर, ठीक है। तो उसको जगह बोल दिया टोपाज। टोपाज कलर, टोपाज कलर क्या होता है? जो पीले कलर का होता है, ठीक है। तो ये चीज होती है टोपाज, मतलब मेटाफर, यहाँ पे मेटाफर तरीके से यूज किया गया है टोपाज का, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को ध्यान रखना है, मेटाफर, ठीक है। और कोई चीज अगर समझ में ना आई हो पोयम में, तो अभी आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके, ठीक है। सभी का कोई कोई भी कमेंट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके ओके। आगे चलते हैं। सर, जब सेंटेंस के लास्ट में ही एक तरह के वर्ड आए तो उसके क्या कहते हैं? सेंटेंस के लास्ट में ऐसा तो मुझे कुछ भी जानकारी नहीं है नेहा जी, शुरू वाले की जानकारी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, राइमिंग स्कीम की बात करते हैं। राइमिंग स्कीम जो है सेकंड स्टेंजा की, उसमें भी आपकी जो राइमिंग स्कीम है वो AABB है, ठीक है, AA BB। और एलिट्रेशन कब होता है? एलिट्रेशन जब होता है जब किसी भी वर्ड का जो पहला वर्ड होता है वो बार बार रिपीट हो, ठीक है, या एक से अधिक बार आए। जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है फिंगर ऑफ फ्लटरिंग, तो एफ और एफ का प्रयोग हो गया ना एक ही लाइन पे। मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे यहाँ पे देखिए ये लिखा है फिंगर फ्लटरिंग, तो एफ एफ का बार बार प्रयोग हुआ, दो बार प्रयोग हुआ। तो एप साउंड जब रिपीट होता है वहां पे एलिट्रेशन होता है, या आप इसे कह सकते हैं जब कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है, ठीक है। और वो भी शब्द के शुरुआत में, शब्द की शुरुआत मतलब जैसे फिंगर लिखा है तो एफ, ठीक है, फ्लटरिंग लिखा है तो एफ, शब्द का शुरुआत है ना एफ, तो ऐसे, तो वहां पे एलिट्रेशन होता है, ठीक है। चलिए थर्ड हम राइमिंग स्कीम देखते हैं, थर्ड में क्या है। तो थर्ड की भी राइमिंग स्कीम क्या है? AABB है, मतलब AA BB है, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या है? एलिट्रेशन है। क्यों एलिट्रेशन है? क्योंकि प्रेंचिंग और प्राउड का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे अगर आप देखें ये लिखा है P फॉर प्रेंचिंग और P फॉर प्राउड। तो जब P का प्रयोग होता है तो ऐसी स्थिति में किसका क्या कहते हैं उसको? उसको बोलते हैं अपन लोग क्या? PP, मतलब प्रांसिंग प्राउड को क्या कहते हैं? एलिट्रेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को ध्यान रखनी है, ठीक है। और आंट जेनिफर जो हमारी पोयम है उसमें अगर आपको और कोई चीज ऐसी जो आप लोग को लगता हो कि पूछनी चाहिए, तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी आप लोग के पास समय है, जल्दी से पूछ सकते हैं। हाँ, हर्ष जी पूछ रहे हैं सर राइमिंग स्कीम समझ नहीं आ रही। अच्छा, राइमिंग स्कीम समझ में नहीं आ रही, तो ये बहुत ही आसान होती है राइमिंग स्कीम। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? स्क्रीन, और यहाँ पे क्या लिखा है? ग्रीन। देखिए एक ही तरह के दोनों आ रहे हैं ना, स्क्रीन ग्रीन, स्क्रीन ग्रीन, एक ही तरह की राइमिंग दे रहे हैं ना, तो इसको हम बोल देते हैं ए, तो इसको भी हम बोलेंगे ए, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया? कंट्री, ट्री 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 ट्री, और यहाँ पे हो गया सेटेनिटी, टी टी टी। तो ये जब टी टी की आवाज कर रहा है तो इसको हम क्या मान लेंगे? बी। तो ये हो गया ए, और ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया बी, ठीक है।
जैसे मान के चलिए, मैं और आपको दिखा देता हूँ, जैसे क्या लिखा है वूल, ये लिखा है पूल, तो बूल पुल एक ही तरह का लगभग राइमिंग दे रहा है ना, तो ए, बैंड हैंड एक ही तरह का दे रहा है, तो बीबी, ठीक है, ऐसे रहता है, ठीक है। नेहा जी बोल रही है सर फर्स्ट स्टेंजा में आ ए तो ठीक है, पर बीबी मैं तो ट्री 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 री री ऐसे बोलते हैं ना, ट्री ट्री, बड़ी ई की मात्रा आ रही है कि नहीं, ट्री सेटेनिटी, ई ई आ रहा है ना, तो डबल ई की जो मात्रा आ रही है उसको अपन क्या ऐसे काउंट करते हैं, ठीक है। दोनों लगे हैं, फिर भी राइमिंग ए बी बी है रहेगी क्या, हाँ रहेगी। सर थर्ड स्टेंजा में भी ए बी बी कैसे होगी राइमिंग स्कीम, मैं देख लेता हूँ। थर्ड स्टेंजा कहाँ है, ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए लाई बाई, ठीक है, लाई बाई मतलब ई आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है, ऐसे होता है, ऐसा नहीं कि ई देख रहे हैं आप और यहाँ पे बाई देख रहे हैं, ऐसा नहीं। उसकी आप हिंदी जो मीनिंग है ना वो निकालिए, जैसे लाई, ई बड़ी ई खींच रहा है, बाई बाई वो बाली बाई नहीं, वाई, तो वाई ऐसा, ठीक है। मेड, अफ्रेड, ड ड ड, ठीक है ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से राइमिंग स्कीम निकाली जाती है। वो तो साउंड के अकॉर्डिंग तो सही है, हाँ तो साउंड के अकॉर्डिंग चलता है। सीमेंस सर लास्ट स्टेंजा में प्रेंचिंग के मीनिंग क्या होगा, प्रेंचिंग मतलब उछल कूद करना टाइप का, ठीक है। उनसे थोड़ा सा क्या होना, उनसे जो टाइगर्स है ना वो उनको अपना आइडल मानना, इस तरह की जो चीजें होती हैं। जो उसमें जो कह सकते हैं कि मतलब जो जो ये पैनल है ना, जो ये जैसे ये मान लीजिए स्क्रीन है आपकी, उसमें ऐसे जो टाइगर्स है वो ऐसे दिखाए जा रहे हैं जैसे उछल कूद कर रहे हैं, उसको बोलते हैं प्रेंचिंग। ठीक है, कुलदीप ए बी बी बोल रहे हैं, ठीक है कुलदीप। तो चलिए समझ में आ गया आप लोग को राइमिंग, इसी इसमें और कोई तो दिक्कत नहीं है, और कोई चीज तो नहीं पूछनी है आप लोग को, पूछना हो बताइए, नहीं तो फिर हम एमसीक्यू में चलेंगे, एमसीक्यू भी करना है हमको, ये देखिए आपके लिए एमसीक्यू हमने रखे हैं बना के। चलिए बताइए और कोई चीज इसमें आप लोग को जो पूछना चाहते हो आप लोग, इसमें देख लेते हैं कोई चीज ऐसी तो नहीं जो इंपॉर्टेंट हो आप लोग की परीक्षा के अनुसार, परीक्षा के हिसाब से। देखिए यहाँ पे लिखा है द बैटल फॉर अ वुमेन इंडिविजुअलिटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन इन अ पैट्रिकल कल्चर, अच्छा पैट्रिकल कल्चर जो मतलब जो मैंस हुड नहीं होता, वो वाला कल्चर इन द थीम ऑफ द पोयम आंट जेनिफर्स टाइगर्स फ्रॉम द क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक। The poem depicted Jennifer's the speaker's aunt and the motive of the tiger that she embroids as a tapestry. The tiger motif is used to represent Aunt Jennifer's precarious personality and her need for freedom. यहाँ पे आंटी का, हाँ जो आंटी है ना वो फ्री होना चाहती हैं सब चीज से, लेकिन वो जानती हैं कि मैं फ्री नहीं हो सकती, मैं मरने के बाद तक यही मुझे करना पड़ेगा। द पोएम ऑल्सो कंसीडर द लिमिटेशन एंड restraints placed on women society by society, especially in term of gender roles and expectation. The speaker implies that although Aunt Jennifer struggled to fully express herself in her daily life, she is able to do so only through her embroidery arts, ठीक है। मतलब वो सब चीज कहना चाहती हैं लेकिन वो कहेंगी किससे, तो वो कहेंगी इसी तरह से, ठीक है। गुड इवनिंग कामना जी। तो सभी को समझ में आई पोयम, और कोई किसी को दिक्कत हो बताइए फिर, नहीं तो फिर हम चलेंगे एमसीक्यू की तरफ इसी चैप्टर के, ठीक है। हर्ष जी जुड़े हुए हैं, हर्ष जी का स्वागत है, फर्स्ट डे हर्ष जी का आज। सो डियर स्टूडेंट्स, और बताइए किसी को कोई अगर समस्या हो, कोई तकलीफ हो, नहीं तो फिर जुड़िए आप लोग एमसीक्यू वाले सेशन पे, ठीक है। ओके थैंक यू।